माँ के किस स्वरूप को हम अपना बनाएं। ऐसे में क्योंकि ये जून का महीना और माँ कामाख्या के स्वरूप की अगर हम बात करें जो परम शक्ति है 10 महाविद्याओं में शामिल है। जैसे कि मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि उनको समझो ही मत। मैं मूर्ख तू ज्ञानी माता रानी। अगर हम धाम पर पहुँचें तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे माँ की कृपा डायरेक्ट हम तक पहुँचे। देखिए, मैं हर बार यही कहती हूँ, जो लोग गलतियां करते हैं, फोटो खिंचवा लो, रील्स बना लो, ये सब चीजें ना करके अगर आप वहां जाकर अपने आप को माँ से जोड़ सकते हैं, अगर आप माँ के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं तो वो करें। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाहर निकलते निकलते कहते हैं अरे यार यहाँ तो बलि दी जाती है। आपको क्या पहले नहीं मालूम था? आपको नहीं पता था कि आप जिस जगह पर आ रहे हो वहां पर ऊपर लिखा हुआ है कि वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। मेरी माँ का घर है, मैं वहां भी सिक्योर नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ सिक्योर हूँ? मेरा रक्षक ही अगर मेरा भक्षक है तो फिर तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर एक ग्रह होता है जिसे कहते हैं केतु। ये केतु अगर हम इसे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझें तो यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और लोग ये कहते हैं केतु ही कारण होता है मोक्ष का, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझाता कि केतु मोक्ष का कारण कैसे है। धन का आगमन हर व्यक्ति को चाहिए। अगर आपको अपने जीवन यापन के लिए या आपको अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए धन चाहिए तो हर शुक्रवार को आप अपने नहाने के पानी के अंदर डालकर ज़रूर स्नान करा करें। आप मुझे तो किसी साइंटिस्ट को बैठाओ ना, मेरे साथ किसी डॉक्टर को बैठाओ और मेरे सवालों के वो ये जवाब दे दें कि भाई आप पीरियड्स को अगर आप बहुत शुद्ध मान रहे हो तो मुझे बताओ ना कहाँ है ये शुद्धिकरण। जिनकी वाणी से चमत्कार हो जाते हैं, जिनकी वाणी से निकले हुए उपाय जीवन में कारगर हो जाते हैं और लोगों का जीवन बदल रहा है, वो गुरु माँ त्रिशला हमारे साथ हैं आज इस पॉडकास्ट में। और बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे मन में ख्याल, विचार, सवाल है मेरे जो मैं आज उनसे जान रही हूँ। बहुत सारी चर्चा मेरी हो चुकी है बैक ऑफ द कैमरा, बट अभी कैमरे के सामने हम और डिटेल में जानेंगे माँ से। माँ, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आपके स्वरूप को हमने अभी तक, जैसे कि मैंने रील्स में देखा, जाना है, पॉडकास्ट में देखा है और आज सामने बैठी हुई हैं और बहुत सारी चर्चा मेरे मन में है कि मैं आपसे सारे सवाल पूछूं, बट पता नहीं इस 1 घंटे में मैं कितना पूछ पाऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही जानूंगी कि माँ की शक्ति को अगर पहचानने की कोशिश करें, उस जगदम्बा आदि शक्ति की, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, माँ को जानना, माँ को समझना और माँ को ढूंढना, ये तीनों ही वाक्य मेरे ख्याल से हमारे मन में, हमारे विचारों में आने ही नहीं चाहिए। अच्छा। माँ को सिर्फ एक ही भेंट है जो हम दे सकते हैं और वो है खुद का समर्पण। जब आप अपने आप को समर्पित करने लगते हो, उनके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हो और ये विश्वास, ये अपने अंदर एक डोर बांध लेते हो कि आपकी एक अदृश्य डोर शक्ति के साथ जुड़ रही है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर से एक शक्ति प्रवाह नेचुरल रूप से होने लगता है। वो शक्ति प्रवाह आपको भटकाता है, आपको बहुत सारे अलग अलग अनुभव कराता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ता है, तोड़ता है, बांधता है, छोड़ता है। कभी आपको संग देता है, कभी वैराग, कभी आपको ज्ञान देता है, कभी आपको मूर्ख बना देता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास है, कभी आपको लगता है मेरा कुछ नहीं, कभी आपको हंसी है तो कभी आपको रोना है। तो माँ को समर्पित आपका अपना स्वयं का समर्पण आपको अलग अलग अनुभवों से गुजारता है। आप जितना इस अनुभव से गुजरते जाएंगे, आप जितना इन चीज़ों के साथ हैं, ऐसे में माँ कामाख्या उस आदि शक्ति पीठ के विषय में हम कैसे समझें? जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो घर पर उनकी आराधना कैसे करें और उनसे कनेक्ट कर सकें? जैसे कि मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि उनको समझो ही मत। आप अगर किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे, इसका मतलब यू आर मोर कैपेबल। अच्छा, आप ज्यादा ज्ञानी हो, आप ज्यादा समझदार हो, इसलिए आपको समझना है।
नहीं, मैं मूर्ख तू ज्ञानी माता रानी, है ना। तो आप माँ के क्या हो, मैं बात। आप हमेशा उसके आगे उस बालक के समान रहिए जिस बालक को जब उसकी माँ पहली बार गोद में उठाती है ना, तो बस वो उस स्पर्श को समझता है, वो उस खुशबू को समझता है। उसे नहीं पता प्रेम क्या होता है, ममता क्या होती है, एक अटैचमेंट क्या होता है। उसे सब प्यार कर रहे होते हैं, सब उसे खूब भर भर के प्यार, पप्पियां झप्पियां दे रहे होते हैं, लेकिन उन सब में उसका एहसास एक ही डोर से बंधा होता है, और वो होती है उसकी अपनी माँ। उनका वात्सल्य, उनका प्यार, उनकी ममता, उनका अपने बच्चे के साथ एक अटैचमेंट, जुड़ाव, निस्वार्थ प्रेम, वही बस उस बच्चे का असली अनुभव और एहसास है। और आज भी आप अगर मैं आपसे ही ये सवाल पूछ लेती हूँ, मैं आपकी माँ को कैसे समझूं, आपके पास शब्द हैं समझाने के लिए? नहीं, अनुभव है उनका बस। यस। लेकिन अगर माँ कामाख्या की बात करें तो उस धाम को लेकर माँ के डर भी लोगों के मन में बैठा रहता है, और एक शक्ति का अनुभव वहाँ जाकर होता है, क्योंकि बड़े बड़े साधक आते हैं वहाँ, तांत्रिक आते हैं वहाँ पे। तो उस तंत्र, उस डर को हम कैसे महसूस, मतलब पहली कैसे बात उस तो बात डर को किस करें? बात का? तांत्रिकों को देखकर मतलब लगता है ना कि पता नहीं क्या क्या पूजा कोई करते हैं भी वहाँ पे। असली तांत्रिक आपको बिना मतलब कभी नहीं छेड़ेगा। तांत्रिक एक साधक होता है, और वो वहां आता है अपनी साधना करने, वो आता है अपने शक्ति के रूप को और ज्यादा बढ़ाने, वो आता है वहां पर माँ का स्मरण करके, उनकी भक्ति करके, उनके मंत्र करके, वहां अपने आप को माँ से कनेक्ट करने। उसको दुनिया से कनेक्ट नहीं करना, उसको सिर्फ माँ से कनेक्ट करना है। जो वहां ये दिखाने आते हैं कि हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप पहले ही स्तर पे समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। अच्छा। ये कुछ नहीं कर सकते। बातें जो बड़ी बनाएगा वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। माँ के द्वार से पहले एक गणपति विराजमान है, जिन्हें हम कहते हैं चोर गणपति। अच्छा। जो वहां इस नियत से जाता है कि मेरे पास तो बहुत शक्तियां हैं, मैं तो बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं तो बहुत बड़ा घोरी हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। गणेश जी उसकी सारी की सारी शक्तियां ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। अब बता तू क्या है? चोर गणपति। तो आप ऐसे दरबार में खड़े हैं जहां जिस एक एक कदम पे कह लीजिए, या मैं तो कहती हूँ कदम भी बहुत बड़ी चीज हो गई, हर एक आपके हिलने तक पर वहां पर एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। चाहे वो 64 योगिनियां हो, चाहे वो 10 महाविद्याएं हो, चाहे उनके गण हो, चाहे बेताल हो, चाहे डाकनियां हो, चाहे शाकनियां हो, चाहे गणेश जी हो, गणेश जी के अलग अलग रूप हो, चाहे वहां स्वयं महादेव हो, चाहे भैरव बाबा हो, चाहे स्वयं विष्णु जी वहां खड़े हैं, चाहे रति, चाहे कामदेव, आप किसका नाम लेंगे जो वहां नहीं है? पूरा ब्रह्मांड समाहित है उस एक परिसर के अंदर, तो आप किसका नाम लेंगे जो वहां नहीं है? तो आप कहां, किसके आगे आप दिखा रहे हैं कि आप बड़े हैं? आप वहां कुछ नहीं है, शून्य है। आप वहां शून्य ही हैं, आप एक खाली घड़ा है। आप वहां उसको भरने का प्रयास करिए। कोई वहां बैठा हुआ सच्चा तांत्रिक आपकी नजर मिलाकर आपको देखेगा भी नहीं, वो अपनी शक्तियों का बखान करेगा भी नहीं, वो आपको वहां पर किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती कुछ करने के लिए कहेगा भी नहीं। वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि तू ये पूजा करा ले, तू ये कर, मैं यहाँ से ये सिद्ध करूंगा, मैं तेरा रक्षा कवच बनाऊंगा, मुझसे रक्षा कवच ले ले। नहीं, माई चाहेगी तो वो किसी को माध्यम बनाकर आपको वो चीजें दे देगी। महामाई चाहेगी तो आपकी रक्षा और रक्षा सूत्र आप तक पहुंच जाएगा। मां की कृपा होगी तो मां अपने सारे यंत्र मंत्र जो भी हैं वो आप तक पहुंचा देगी। वहां परिसर में आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा। हमसे भी अगर लोग कहते हैं तो हम यही कहते हैं, भाई हम वहां रहेंगे, आपको बनवाना है, आपके नाम से तैयार करवाना है, आप पहले हमें बताइए, तो हम बैठ के वहां बना देंगे। आप वहां मुझसे ये कहोगे मैम बना दो,
मैं नहीं बनाऊंगी। हम्म, वहां तो उसका ऑर्डर चलता है, बिल्कुल। वहां इंसान का ऑर्डर नहीं चलता, वहां तो अलग ही शक्तियों का ऑर्डर चलता है और उन सबके ऊपर उस सुप्रीम पावर का चलता है जो स्वयं वहां विराजमान है। धाम पर पहुंचे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे माँ की कृपा डायरेक्ट हम तक पहुंचे? देखिए, मैं हर बार यही कहती हूँ, जो लोग गलतियां करते हैं, फोटो खिंचवा लो, रील्स बना लो और लोगों को ये बता दो यहाँ ये है, अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये सब चीजें ना करके अगर आप वहां जाकर अपने आप को माँ से जोड़ सकते हैं, अगर आप माँ के साथ अपना तभी उसका अनुभव हो पाएगा, वहाँ की उस शक्ति को हम पा सकेंगे। लेकिन जैसे कि हम परिसर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत सारे कबूतर छोड़े जाते हैं अगर इच्छा पूरी हो, और वहाँ पर बलि भी होती है, बलि प्रथा भी है। हालाँकि मुझे भी लगा जब मैं माँ के दर्शन के लिए गई थी, बहुत अच्छा अनुभव था वहाँ माँ का, बड़ा सुंदर स्वागत भी किया। तो मैंने ये चीज़ तो महसूस की कि जब आप किसी धाम पर हृदय से जाते हो, तो वहाँ ईश्वर की जो शक्ति होती है वो आपका स्वागत करती है। आप जैसे ही नीचे से जब एक द्वार आता है, हाँ, आप उस द्वार से जैसे ही नीलांचल की तरफ आप ऊपर चढ़ने चढ़ना लगते शुरू हो, करते हो। आपके शरीर में अलग सी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कंपन आने लगती है, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपके अंदर एक अलग सी हलचल होने लगती है। कई लोग तो बहुत बीपी लो फील अच्छा। करते हैं उस समय। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम शून्य हो गए, ऐसा लग रहा है हमारे अंदर कोई अनुभव ही नहीं है, हमें काटो तो हमारे अंदर खून नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ भूल ही गए हैं, हम अलग ही एक पैरेलल दुनिया में चले आए हैं, हमें वो याद ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है क्या नहीं है। और जब आप माँ के आंगन में पहुंचेंगे और आप जैसे ही प्रथम सीढ़ी पर पैर रखेंगे माँ के परिसर में जाने के लिए, मुश्किल से मेरे ख्याल से चौथी पांचवी सीढ़ी के बाद तो छिन्नमस्तिका मंदिर आ जाता है, कामेश्वर मंदिर आ जाता है। तो आप जैसे ही माँ की प्रथम सीढ़ी पर आप जैसे ही पैर रखेंगे, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि आप एक अलग ही लोक में आ गए, एक अलग ही शक्ति से आप जुड़ रहे हो। और माँ के मंदिर के जाने से पहले आपको वहां पर छिन्नमस्तिका माँ मिलेंगी, आपको कामेश्वर भगवान मिलेंगे, उसके बाद आपको माँ काली मिलेंगी, उसके बाद परिसर के द्वार पर जैसे ही आप सर झुकाते हैं, सर लगाते हैं, आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता किसी का, मैं तो अपने आप को जानती हूँ और मैं अपने आप को बता सकती हूँ कि मेरा क्या अनुभव है। हर किसी का अपना एक अलग अनुभव रहता है। जैसे ही सर वहां रखती हूँ, मुझे लगता है बस जैसे माँ बाहें फैला कर कह रही है आ गई, तेरा इंतजार था। और आप यकीन मानिए उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कौन अगल कौन बगल, कौन भीड़, क्या कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई किसी भी तरह की कोई उस समय अंदर क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं होती। बस उस समय ये लगता है एक बार, बस सब सीधा एक बार माँ बस आ गई हूँ तो माँ के गले लग लूं बस। और चूंकि मेरा एक अपना वो रहता है कि मेरे एक नियमित पाठ है या मेरे मंत्र है वो पूर्ण होंगे तभी मैं माँ को स्पर्श करूंगी, तो मैं वहां से चालू करती हूँ अपने मंत्र करना। अच्छा। और जब तक मैं अंदर पहुंचती हूँ तब तक मेरे वो मंत्र पूरे होने चाहिए, तभी मैं माँ को स्पर्श करती हूँ। तो ये मेरा अपना एक रूटीन रहता है। बाकी आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप वहाँ क्या, मैंने कई लोगों को देखा है वो बाहर निकलते निकलते कहते अरे यार यहाँ तो बलि दी जाती है। आपको क्या पहले नहीं मालूम था? बहुत से लोगों को शायद आपको नहीं पता था कि आप जिस जगह पर आ रहे हो वहां पर ऊपर लिखा हुआ है कि वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल हैं, तो आप जैनी थाली की उम्मीद में क्यों घुस गए अंदर? सभी को पता है हालांकि वहाँ पर, क्योंकि बलि प्रथा है और दी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों जरूरी होता है, क्यों माँ बलि लेती है? देखिए, मैं इस बारे में ना तो कोई अपनी राय देना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत, और ना ही मैं इस बारे में कोई भी अपनी तरफ से समर्थन दे रही हूँ, ना ही मैं इसका विद्रोह कर रही हूँ। रीजन बीइंग, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वहां उस मंदिर के अंदर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक श्राप है। अच्छा। कि जब तक वहां पर बलि नहीं दी जाएगी माँ का पट नहीं खुलेगा। अच्छा। माँ अपने दर्शन नहीं देंगी या माँ उस स्थान पर नहीं रहेंगी। तो ये एक बहुत पुरानी कथा है जिसके साथ इसे जोड़ा गया है। अब पहली बलि तो ठीक है, वो मंदिर परिसर वाले लगाते हैं और उन्हीं का कर्तव्य है, वही उसको करके और द्वार खोलते हैं। बाकी की बलियां वो तो इंसान अपनी मनोकामनाओं के लिए लगा रहा है।
वो तो आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, तो फिर वहां जाकर छी क्यों कर रहे हैं? वहां जाकर उन लोगों से कहिए ना कि ये तो वो दर है जहां पर सच्चे मन से अगर आपने एक पुष्प भी चढ़ा दिया तो माँ तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। आपको अपनी प्रसन्नता माँ को दिखाकर या माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको बलि की कुर्बानी क्यों देनी है? लेकिन ये तो वहीं की प्रथा है ना कि यदि आप बलि देंगे कोई तभी प्रथा आपकी नहीं इच्छा है, होगी पूरी। ये तो कहीं नहीं लिखा कि वहां की कोई प्रथा है। ये तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। कहाँ लिखा है बताइए? वहां बलि देने के बाद मंदिर का पट खोला जाएगा, वो एक बलि जो सुबह लगती है उसको फॉलो वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। ठीक है, मंदिर परिसर वालों की अपनी एक, भाई उनका अपना एक इतने सालों से चली आ रही है एक अपनी रिचुअल है, उनकी अपनी प्रथा है जिसको वो निभा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो नहीं करेंगे तो माँ इस स्थान पे नहीं रहेंगे, माँ छोड़ के चली जाएंगे स्थान, वो उसको निभा रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों से मिला, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके आगे वो वंशज को दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। बाकी के दिन की जो 100 बलियां हैं वो क्यों दी जा रही हैं? अगर आज लोग वहां जाकर ये ना कहें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ के बलि चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, तो वहां बलि क्यों लगेगी? आप लाखों रुपया खर्च करके वहां बलि दे रहे हो तभी तो वो बलि लग रही है। अच्छा, बलि के तौर पर ये भी कहा जाता है कि यदि आप नारियल चढ़ाओ तो वो भी काफी होता है, माँ उसको भी स्वीकार करती वहां है। एक जगह है जहां नारियल चढ़ाया जाता है, मंदिर है जहां नारियल चढ़ाए जाते हैं। और उस परिसर में तो सबसे बड़ी बात यह, आप नारियल भी मत चढ़ाइए, आप बलि भी मत दीजिए। सबसे बड़ी बात यह, आप कबूतर आजाद करिए ना, वहां पे छोड़े जाते हैं कबूतर। आप वहां पे बकरा आजाद करिए ना। मेरे ख्याल से माँ तब ज्यादा खुश होगी ना। वो बच्चा माँ के परिसर में रहेगा, जब तक वो जीवित है तब तक वहां रहेगा, उसका जीवन माँ के साथ बीतेगा। अच्छा, अगर सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि शक्ति केंद्र है तो वहां जाकर जो हम सिद्धियां खोजते हैं उसका कारण यही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्रोत है संसार की उत्पत्ति का, इसीलिए वहां पर सिद्धियां की जाती हैं, क्योंकि और भी तो मंदिर हैं और भी शक्तिपीठ है। तो और शक्तिपीठों पे भी की जाती हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि और शक्तिपीठों पे नहीं की जाती। माँ तारा का जो पीठ है उस पर भी बहुत सारी सिद्धियों की साधना की जाती है, वहां भी विशेष पूजाएं की जाती हैं, वहां भी सारी चीजें होती हैं। बस ये कह लीजिए कि आपने किसी जगह को आपने ऐसा बना दिया कि आपको वहां के हर एक रहस्य में ऐसा लगता है यहाँ कुछ जरूर है इसलिए यहाँ जाना चाहिए। सारे तांत्रिक यहाँ जाते हैं इसलिए हमें भी जाना चाहिए, यहाँ उनको सिद्धियां मिलती हैं यहाँ हमें भी मिलेंगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, माँ अगर देने पर आती है ना तो वो आपको घर बैठे भी देती है। लॉकडाउन के टाइम पर मैं कामाख्या ही थी और अचानक से लॉकडाउन लग गया और सब कुछ बंद हो गया। मैं जिस जगह पर रह रही थी, जिस होटल में मैं रह रही थी, वो होटल भी बंद होना था क्योंकि नेचुरल बात है लॉकडाउन लग गया था। क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पारिवारिक रूप से जानते हैं और बहुत आना जाना है, काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो एक हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे बहुत अच्छा हमारा घरेलू संबंध है, उन्होंने अपना फार्म हाउस टाइप का उनका घर था एकदम जंगल के बीच में, उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह सकती माता जी, यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बस थोड़ा सा लाइट का यहाँ प्रॉब्लम आता रहता है लेकिन आप ठीक रहोगे, हाँ यहाँ ठीक रहेंगे। और जो भी खाने पीने का था उन्होंने वहाँ पूरा इंतज़ाम हमारे लिए करवा दिया था। आप यकीन मानिए, मैंने वहाँ बैठकर भी अपने पाठ पूरे करे, मैंने वहाँ बैठकर भी अपनी पूजा पूरी करी, मैंने वहाँ रहते हुए भी अपनी चीज़ें पूरी करी और फिर उसके बाद मैं यहाँ आई और बाय रोड गुवाहाटी टू गुड़गांव, बाय रोड पूरा, और वो भी लॉकडाउन पीरियड में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सोचना भी बड़ा अचंभित है और मैं बड़ी सरलता से पहुंच गई। तो महामाई जिस पर कृपा करती है कहीं भी बैठकर कुछ भी कृपा कर सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने मन में इतने सारे भ्रम लेकर उस जगह पर जाएं। पहली बात तो जब इतने भ्रम है तो जाओ ही मत। वो तो विश्वास का गढ़ है, वो तो श्रद्धा का गढ़ है, वो तो भक्ति का गढ़ है, वो तो माँ के साथ आपके बालक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो तो ये बताता है कि आपकी उत्पत्ति, आपके होने का कारण ही वही जगत जननी माँ जगदम्बा स्वरूपा है। तो आप जब इसी बात पर ही आपका क्वेश्चन मार्क है, देन व्हाई मेरी माँ का घर है, मैं वहां भी सिक्योर नहीं हूं तो फिर मैं कहाँ सिक्योर हूँ?
मेरा रक्षक ही अगर मेरा भक्षक है तो फिर तो मेरे जीने का कोई मतलब ही, जब आप ये विश्वास ही नहीं रख पा रहे कि सिर्फ वही तो है। अच्छा, क्योंकि तंत्र को लेकर थोड़ा सा सबके अंदर डर होता है, शायद यही कारण है कि वो डर निरंतर लोगों के अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि by ना तंत्र को default कोई जानना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना तंत्र को कोई ढंग से पढ़ना चाहता है। और हम जैसे लोग अगर तंत्र पे बोलते हैं तो हमारी बातों को, हमारी चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें से बेवजह की खामियां निकाली जाती हैं। लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते। ऑलरेडी ज्ञानी है, उनको ज्ञान कौन दे। लेकिन जो ये नेगेटिविटी आती है लौट लौट के, आप इतने सारे पॉडकास्ट कर चुके हो, इतना सारा नॉलेज आप लोगों को देते हो, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो पुल अप करने वाले लोग पीछे खड़े रहते हैं। उस वक्त खुद के अंदर किस प्रकार से आप शक्ति फिर से रीजेनरेट करते हो और लोगों को कैसे करनी चाहिए? बेटू, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जब कुछ होता है या ऐसी कोई चीज जब मेरे मन को या मेरी अंदर की मेरी आत्मा को झंझोड़ती है, तो मैं सिर्फ अपनी महामाई से ये पूछती हूँ कि क्या ये समय है, मुझे रुक जाना चाहिए, ये तेरा आदेश है, ये तेरा संकेत है कि मुझे यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए, ये चीज़ इसलिए हो रही है। और अगर मुझे वहाँ से ये जवाब आता है कि नहीं, तुझे बढ़ना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और जिस दिन वो कह देगी तुझे रुक जाना चाहिए, मैं रुक जाऊंगी। सीधा आदेश आप माँ से लेते? सीधा आदेश माँ का है। जो जी ही अपने माँ के नाम से रहा है, जो जिसका जीवन ही अपने कृष्ण के नाम है, वो किसी और के कुछ कहने ना कहने, कुछ करने ना करने से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपके ऊपर हाथ ही उसका है तो फिर आप किस चीज से डरते हो, किस बात से घबराते हो? आपके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, वो आप लड़िए। उसमें ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं उसे भस्म कर दूंगा, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए रास्ते साफ कर दूंगा। ईश्वर आपके लिए कभी रास्ते साफ नहीं करते। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ज्योतिष का मतलब होता है समय की गणना को पढ़ना। एक ज्योतिष ही है जो आने वाले भविष्य में, गए हुए भूत में और चल रहे वर्तमान में चीजों को समय के अनुसार पढ़ने की क्षमता रखता है। कोई और साइंस समय नहीं पढ़ सकता। आप ये बता सकती हैं, आज आपकी टेक्नोलॉजी ये बता सकती है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन ज्योतिष इतनी क्षमता रखती है कि वो आपको ये बता सकती है कि 3 महीने बाद बारिश होगी या नहीं होगी। आगे तक का देख सकता है। ठीक, आपको साइंस ये बता सकती है कि आपकी बॉडी में इस चीज की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, लेकिन ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि इस फलाने सन के अंदर आपको इस बॉडी के पार्ट से दिक्कत आएगी और इस वजह से आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। चाहे आपका ऑपरेशन हो, चाहे आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, चाहे आप दवाइयां लें, चाहे आप आयुर्वेद लें, चाहे आपको योगा करना पड़े, Whatever it is, ये ज्योतिष बता सकता है। तो देखिए, ज्योतिष तो समय से परे चल ही रहा है और एडवांस्ड है। आप कितना भी एडवांस्ड बन लीजिए अपने आप को, एडवांस्ड हमेशा ज्योतिष है। अब यहाँ समस्या क्या है? यहाँ आज के जीवन के अंदर बहुत अलग अलग तरह का ज्ञान चल रहा है। कुछ ज्ञान चल रहा है चैट जीपीटी, गूगल, है ना। ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आपको पढ़ी पढ़ाई, आपकी कुंडली के अंदर एक ग्रह होता है जिसे कहते हैं केतु। ये केतु, अगर हम इसे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझें तो यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और लोग ये कहते हैं केतु ही कारण होता है मोक्ष का। अच्छा, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझाता कि क्योंकि केतु ही आपकी उस खोज को उत्पन्न करता है, केतु ही आपको उस राह पर लेकर जाता है, केतु ही आपको धर्म से और अध्यात्म से जोड़ता है, केतु ही आपके साथ आपके आराध्य के रहस्यों को खोलता है, केतु ही आपकी डोर आपके ईश्वर के हाथ में देता है, केतु ही आपका संबंध अध्यात्म से दिन पर दिन बढ़ाता, निरंतर गति से चलाता है। इसीलिए केतु कारक होता है आपके उद्धार का। मोक्ष भी मिलेगा और उद्धार भी हो जाएगा। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता होती है कि जो साइन हमें मिल रहे हैं हमारी लाइफ में, वो हमें उसको फॉलो अप कैसे करना है। माँ कामाख्या पीठ पर जाकर आप पहली बार में अगर ये सोचे कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ रह लिया और मैंने यहाँ आके 10 महाविद्याओं के दर्शन कर लिए,
नहीं, यकीन मानिए मेरी 23 साल की जिंदगी में मैं हर बार वहां जाकर कुछ नया पाती। अनुभव मिलता है एक। तो खैर धाम पर जाकर हर एक बार एक नया अनुभव जैसे कि आप ग्रहण कर रहे हो। तो आज त्रिशला माँ से मैं ये जानना चाहूंगी कि जीवन में धन का आगमन हर व्यक्ति को चाहिए, सबसे बड़ी समस्या, और शायद उसी कामना और इच्छाओं से लोग मंदिर मंदिर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका व्यापार चले, उनके घर में धन की वृद्धि हो, प्रगति हो। क्या उपाय आज आप देने वाले हो? देखिए, अगर धन की दिक्कत है और धन की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, एक तो धन उसको भी चाहिए जिसके पास धन है लेकिन उसको ज्यादा धन चाहिए। मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, अब मुझे 4 BHK चाहिए। मैं मारुति 800 चलाता हूँ लेकिन अब मुझे स्कॉर्पियो चाहिए। तो देखिए, धन तो उसको भी चाहिए, लेकिन एक धन होता है जो इंसान की बेसिक नीड्स को पूरा करता है। तो अगर आपको अपने जीवन यापन के लिए या आपको अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए धन चाहिए, तो हर शुक्रवार को आप अपने और शनिवार को आप जो है काले तिल डालकर स्नान जरूर करा करें। ये दोनों काम बहुत जरूरी हैं। अच्छा। शुक्र आपको धन देने के रास्ते खोलेगा और शनि आपकी उस चीज को स्टेबिलिटी देगा। शुक्र आपके जीवन में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा और शनि उसकी मरम्मत करेगा। जैसे किसी का भाग्य टूट फूट गया, शुक्र उसको फेविकोल से जोड़ तो देगा लेकिन सुखाएगा कौन? अच्छा, शनि। तो दोनों का ही सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीज रेगुलर आपको 21 हफ्ते तक करनी है। ओह, अच्छा, 21 हफ्ते तक कंटिन्यू करें और उसके बाद उस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। भाई, अब कई लोग हैं जिनके पास में धन तो है, अब वो चीजें जरूरतों के लिए लोन ले लिया, अब वो लोन उतार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या व्यापार में पैसा लगा लिया लेकिन अब वो वापस जो है पैसा आ नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को अपने हाथ से या तो दही चीनी या फिर खीर जरूर खिलानी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, हर शुक्रवार? हर शुक्रवार 5 शुक्रवार ये कार्य करिए। ओके, तो इसका रिजल्ट। और अगर आपको बहुत ही कुछ आकस्मिक चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सारी जगह से चीजें बंद हो गई हैं और अब रास्ते आगे खुल नहीं पा रहे हैं, आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी से कहिए वैभव लक्ष्मी व्रत रखें आपके लिए। एक समय था जब वैभव लक्ष्मी व्रतों का बड़ा चलन आया था और घर घर ये व्रत किए गए थे और इसका बहुत लोगों ने लाभ भी प्राप्त किया और इसमें बहुत आश्चर्य रूप से लोगों के जीवन बदले भी। वैभव लक्ष्मी व्रत अगर सही तरीके और सही पद्धति से करा जाए तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मैंने भी रखे हैं। विश्वास बहुत जरूरी है। देखिए, समर्पण, विश्वास से बड़ी चीज होती है समर्पण। अब लोगों ने वैभव लक्ष्मी व्रत तो रखने चालू करे, उसमें ये कहा जाता है आप किसी और के घर का खा नहीं सकते, किसी और के घर का पी नहीं सकते। अब ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस का पानी वो भी तो हमारा ही है, उसी पैसे से तो हमारी सैलरी आती है। नहीं, अपना पानी अपने साथ, आप अपना पानी खुद लेके जाइए या अपने पैसों से आप वो पानी मंगा लीजिए। हिसाब से तो वैसे ये कहा जाता था कि आपको सिर्फ अपने ही घर के घड़े का पानी पीना है। आप कुछ खाएंगे तो उस दिन सिर्फ अपने ही घर का खाएंगे। यही कंटिन्यू रहता था। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में ख्याल है, क्योंकि कामाख्या धाम में स्वयं माँ जब रजस्वला होती हैं तो उनको 3 दिन के लिए उनका पट बंद कर दिया जाता है और माँ की आराधना हालांकि कंटिन्यू चलती है। और बहुत सारे लोग इस बात से इसको रिलेट करते हैं कि जब एक औरत पीरियड से होती है तो 3 दिन 4 दिन वो भी पूजा नहीं करती है। तो पूजा करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बीच में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो गए हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि केवल इन 3 दिनों में ही लोगों को पूजा करनी? अच्छा, एक चलिए इस बात को भी हटा देते हैं। आप मुझे इसको इस तरीके से समझाइए, पूजा का अर्थ क्या है? ईश्वर से आप किस चीज को पूजा मानते हैं? घंटी बजाना, आरती का दिया लगाना? अगर घंटी बजाने और आरती के दिए जलाने से भगवान मिल जाते तो फिर तो आज हर घर के अंदर भगवान विराजमान होते। जितने मंदिरों में आज एक आप बाके बिहारी जाने की बात कर रही थी, बाके बिहारी जी को प्राकट जिन्होंने किया, उन्होंने कौन सी घंटी बजाई, उन्होंने कौन से दिए जलाए, उन्होंने किस मंदिर में जाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए दिन रात जाप करे, उन्होंने ईश्वर कहाँ पाए?
एक झोपड़ी में, एक कुटिया में, उन्हें ईश्वर ऐसे ही मिले जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने मन को, उन्होंने अपने जीवन की सारी चीजों को त्यागा और उन्होंने जाकर एक जगह अपना वास बना लिया और उन्होंने ये ही मान लिया कि बस कि मैंने ईश्वर देखे हैं। अरे ईश्वर स्वयं आए मेरे लिए। ईश्वर उनकी मंदिरों के फेरों से नहीं आए, वहां जाकर रील्स बनाने से नहीं आए। तो ईश्वर मिलते हैं अनुशासन से। जो लोग इन चीजों पर मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे बनाने से ईश्वर नहीं मिला करते। किसी भी चीज को बेवजह शो ऑफ करने से भगवान नहीं मिला करते। किसी जगह की पवित्रता कायम रखने से ईश्वर मिलते हैं, उस जगह को अशुद्ध करने से आपको वहां पर भगवान नहीं मिलते। और पीरियड के ब्लड को इतना अच्छा मानने वाले, पीरियड के ब्लड की इतनी तारीफ करने वाले, मैं उन लोगों से एक सवाल ये करना चाहती हूँ, किसी मरते हुए व्यक्ति को इसी पीरियड के ब्लड को इकट्ठा करके चढ़वा क्यों नहीं देते? कौन सा डॉक्टर एक्सेप्ट करता है? क्यों? ये तो शुद्ध है। आप मंदिर जा सकते हो ना पीरियड्स में, तो आप एक मरते हुए आदमी को इस पीरियड से बचा क्यों नहीं सकते? इसी पीरियड से आप एक बच्चे को जन्म देते हो। सो सॉरी, आप इस पीरियड से एक बच्चे को जन्म नहीं देते हो। वो एक प्रोसेस है जो आपके अंदर को पूरी तरीके से क्लींस कर रही होती है, आपका प्योरिफिकेशन कर रही होती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अ वुमन प्योरिफिकेशन। ये आपको प्योरिफाइड कर रहा है, ये आपका शुद्धिकरण कर रहा है। तो बेसिकली शुद्ध है ना। मैं एक बर्तन है जिसमें मैंने खाना पकाया, ठीक, और उसे मैंने मांजने में रख दिया। अब मैं उसमें जो है विम लगाकर उस बर्तन को साफ कर रही हूँ, तो वो विम शुद्ध है? अच्छा, मतलब बेसिकली वो गंदगी निकल रही है ना, क्योंकि शरीर की वो एक प्रोसेस हो रहा है आपके बॉडी के अंदर जो आपको एनर्जाइज कर रहा है, जो आपको एक एनर्जी दे रहा है। अगर वो चीज वहां पर ब्लॉक हो जाएगी तो आप एक नए जन्म की उत्पत्ति का कारण नहीं बन पाओगे। आप उस प्रोसेस के अंदर नहीं आ पाओगे। एक छोटी कुंवारी लड़की जिसको पीरियड्स नहीं होते वो मां नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेसिंग से नहीं निकली। आप पीरियड्स में कंसीव नहीं करते हो, आप पीरियड्स के कुछ दिन बाद कंसीव करते हो, ये साइंस कहती है। मतलब वो चीज आपकी उस यूट्रस को इतनी शक्ति दे रही है, मजबूती दे रही है कि जब वो प्रोसेस हो रही है, जब वहां से वो ब्लड निकल जा रहा है, साफ हो जा रहा है उस जगह को साफ करके, तब आप वहां, आप मुझे तो किसी साइंटिस्ट को बैठाओ ना, मेरे साथ किसी डॉक्टर को बैठाओ और मेरे सवालों के वो ये जवाब दे दें कि भाई आप पीरियड्स को अगर आप बहुत शुद्ध मान रहे हो तो मुझे बताओ ना, कहाँ है ये शुद्धिकरण? कहाँ है ये शुद्धिकरण? आपने अपने एक बर्तन को साफ किया जिसमें आपने खाना बनाया, अब उसमें से सारा मैल वगैरह सब निकल गया। अब उसके अंदर जो लास्ट में आप एक लास्ट में अपन झंझोड़ नहीं देते, आप उसी पानी को क्यों नहीं चढ़ा के उसी के अंदर क्यों नहीं खाना बना लेते? नॉट पॉसिबल ना, वो तो गंदगी है। बीइंग अ फीमेल बताओ मुझे, शुद्धिकरण है वो तो उस बर्तन को साफ करने की प्रक्रिया है। ओके। गलत चीजें क्यों दिखाई जाती हैं? क्यों गलत चीज पे वाद विवाद किया जाता है? सनातन धर्म भाव का, भक्ति का और समर्पण का एक नियम है, उसके अंदर ये बातें आती क्यों है? अगर आप ये 3-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन अगर आप नहीं जाएंगे मंदिर, क्या बिगड़ जाएगा आपका? उसी समय आपको भगवान मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, भगवान मिलने होंगे ना तो आपको उसी कंडीशन में वहां बैठकर भी भगवान मिल जाएंगे, अगर आप उनको सच्चे दिल से स्मरण कर लोगे तो। इस बात में तो मैं भी बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि लेकिन आप मंदिर जा रहे हो, वहां पे कोई व्यक्ति है जिसने व्रत रखा हुआ है, जिसका व्रत खंडित हो जाता है आपके स्पर्श करने से, या आप एक ऐसे साधु से या ऐसे संत से टकरा जाते हो जो बहुत एक नियम के साथ चल रहा है, तो आप पाप बढ़ाने जा रहे हो या पुण्य? खैर, पाप और पुण्य की इस जद्दोजहद में, और माँ रज्ज्वला से होती है, तो माँ ये नहीं कहती हैं कि आप उन तीन दिन में आप जो है मुझे स्पर्श करो, नहीं, वो खुद बंद हो माँ जाती हैं। वो दरवाजा बंद कर दिया करती थी। वो तो एक कथा है कि उसके बाद में एक पुजारी ये टेस्ट करने के लिए कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, वो अंदर रह गया और सबने मतलब बोला कि अब तो
दरवाजा बंद हो गया, अब अगर वो बाहर नहीं निकला तो वो तो मर जाएगा। तो जो वहां के प्रमुख, जो माँ के सेवक थे, जो माँ की दिन रात आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्होंने माँ से हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसे बाहर निकालिए और मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि अब ये दरवाजा मैं बंद नहीं करूंगी, अच्छा, ये दरवाजा तुम बंद करोगे और इसे तुम ही खोलोगे, लेकिन ध्यान रहे मेरे नियम नहीं टूटने चाहिए। आपके पास कोई लेटर लिखा हुआ आता है क्या जन्म के साथ, जो ये कहता है कि ये चीजें नहीं भी करोगे तो चलेगी? आपको कैसे मालूम कि आपने जो पूजा करी वो सही थी, या आपको जो हम कह रहे हैं वो सही है? अगर आपको पहली बात, जो पूजा, जो धर्म, जो समर्पण आपके अंदर यही जागृत नहीं कर पा रहा कि आप अपनी आराध्या या अपने आराध्य को, जिनको आप पूज रहे हो, उनके मंदिर में जाने के लिए आप अगर शुद्ध अवस्था में हो तो आपको जाना चाहिए। वहां जाकर मन की शांति को प्राप्त करना चाहिए, आपको वहां जाकर भगवान से जुड़ाव रखना चाहिए। तो आपको ईश्वर कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले। आप लाखों करोड़ों अरबों खर्च कराइए, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों पर, जो 100 साल की तपस्या तक इंतजार करती रही, मेरे राम आएंगे, वो विश्वास था आएंगे मेरे राम। रोज फूल बिछाती थी, वो एक झोपड़ी थी, एक ऋषि की झोपड़ी थी, वहां से वो रोज उस राह पर फूल बिछाते हुए अपनी झोपड़ी तक जाती थी और यही कहती जाती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और उनके राम आए। इतना समर्पण है, इतना धैर्य है। इसे देने की जरूरत है। मंदिरों में जाकर आप लड़ते हो, धक्का मुक्की करते हो, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हो, मंदिर व्यवस्था को गालियां देते हो, वहां जाके सिर्फ बैठ के दूसरों की बुराइयां करते हो, यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ तो वैसा होता है। क्यों आते हो? ये बुराई फैलाने आ रहे हो? उस पवित्र जगह पर, उस पवित्र दर पर मत जाओ ना। मन में तो इतने ऑब्जेक्शंस होते हैं, हम देखते हैं मत जाओ। भीड़ है जगह जगह मंदिरों में। अभी हमारे गोसाई जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी बहुत भीड़ है, आप 16-17 तारीख तक मत सोचना। हाँ, अगर आप वृंदावन आने का सोच रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर मैं कहती हूँ आज चीजें सरल हो गई हैं। आप एरोप्लेन पकड़कर जा सकते हो, आप टैक्सी करके जा सकते हो, आप पैसा खर्च करके आप रातों रात किसी जगह पर पहुंच सकते हो, आप बढ़िया 5 स्टार होटलों में रह सकते हो, आप उस जगह पर जाकर बढ़िया अच्छा खाना खा सकते हो। आपको हाथ पैरों में दर्द है, आप किसी भी जगह जाइए, आपको बढ़िया मसाज, स्पा सब कुछ उपलब्ध है। अरे आपके लिए एक हाईटेक जगह हो चुकी है। वो धाम नहीं रह गए, वो पूजा के दर नहीं रह गए, वो ईश्वर का वो प्रेम, वो भावना, वो भक्ति नहीं रह गई जिस पर आप नंगे पैर दौड़ते चले जाओ और आपको ईश्वर मिल जाए। आपको ना बैलगाड़ी से जाना जब पड़ रहा है, ना आपको पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। आपने गाड़ी, इवन मैं भी अपना भी बोलती हूँ, मुझे ईश्वर के दर्शन करने, मैं गाड़ी उठाई, मैं पहुंच गई, दर्शन करे, मैं विद इन 6 आवर्स भगवान के दर्शन करके मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। इतनी स्मूथ चीजें हो गई। आप सोचो, पहले जीवन में लोग ये सोचते थे एक बार बाके बिहारी दिख जाए, पूरी जिंदगी आंखों से नहीं निकलती थी वो छवि। आंखें बंद करते थे और सामने बाके बिहारी होते थे। आपके तो फोन पे दिन भर में 4 बार फोटोएं आती हैं, आप ना जाने कितनी रील्स में बाके बिहारी देख रहे होते, तब भी आपकी आंखों में नहीं समाये। तो क्यों जा रहे हो भाई? क्या करने जा रहे हो ऐसे दर पे, जहां जाकर आपका आज तक कनेक्शन ही हुआ? क्या आप आंखें बंद करो और प्रभु आपके सामने हो? अब तो लोग इस बात पे भी उंगली उठाते हैं कि वीआईपी दर्शन करने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, इनको क्यों अंदर दे रहे हो? वीआईपी भगवान तो सबके एक हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बिहारी जी में सबसे पीछे जो सीढ़ियों पे खड़े होके जो दर्शन होते हैं ना उनके, उससे प्यारे दर्शन कहीं नहीं होते। वीआईपी के भी नहीं, सच में नहीं। यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं होते। आप क्या कर, मतलब आप पहले पूजा का अर्थ तो समझो। सही बात। या सिर्फ शो ऑफ करना है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमें वृंदावन जाना है, या खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हो, या कोई डर है जिसको समाप्त कर रहे हो, या सच में इतने पाप हैं अंदर? क्या आपको लग रहा है कि वहां जाकर धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? माँ कामाख्या के दर पे जाके सिद्धियां पाओगे, उन सिद्धियों को संभाल पाओगे?
अगर उन सिद्धियों ने 4 चीजें मांग ली, दे पाओगे? अगर 4 परीक्षाएं ले ली तो उन परीक्षाओं को पास पार कर कर पाओगे? उतनी पावर भी तो होनी सिर्फ एक 1% ऐसे लोग हैं चाहिए। जो वास्तव में इसी भाव से जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूं। वरना एक लंबा स्तर केवल इसलिए जाता है कि सिर्फ उन्हें चाहिए, उन्हें बस चाहिए मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरी ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाए, मेरी एनर्जीज बढ़ जाए, मेरी सिद्धियां बढ़ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सांसारिक भोगों की इच्छा से ही जाता है हर व्यक्ति हर धाम पे, मुझे ऐसा लगता है। माँ को मांगने तो कोई नहीं जाता। ऐसे कई पॉडकास्ट हुए जिसमें मैंने ये समझने की कोशिश की। अभी हाल ही में एक माँ बगलामुखी का भी एक पॉडकास्ट हुआ था, बहुत जल्द आएगा। लेकिन उसमें भी गुरुजी ने यही समझाने की कोशिश की कि आप माँ को क्यों नहीं मांग रहे हो, एक बार मांग के तो देखो। और उसको मांगना ही क्यों है? मतलब उसे अपना बनाकर तो देखो, उसको बस अपने आप को समर्पित कर दो, वो अपने आप मिल जाएगी, वो गोद में उठा लेगी बालक की तरह। बिल्कुल बालक की तरह जाओ उसके ये मेरा सामने। पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल उठा लेगी। अच्छा, पूजा पाठ में जैसे कि मंत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो क्या कोई ऐसे विशेष मंत्र है जिससे माँ की या ठाकुर जी की विशेष कृपा मिले और उनकी सेवा देखिए साकार हो बेटा जाए? जी, अगर मैं मंत्रों की बात करूं तो फिर मैं मंत्रों में बहुत सारे आपको डू एंड डोंट्स भी दूंगी, जो लोगों के लिए सही नहीं लगेगा। फिर वो ये कहते हैं कि हम ये कैसे करें, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो मंत्र नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरल उपाय होते हैं। अब जैसे माँ जब माँ के पट बंद होंगे और माँ का मेला लगेगा, अगर आप उस समय नहीं जा पा रहे हैं कामाख्या, आप नहीं वहां पर उस जमीन पर बैठ पा रहे हैं, उस भूमि पर रह पा रहे हैं, तो आपको उस वक्त पर अपने ही घर के अंदर एक नारियल को स्वरूप देना है माँ का। और आपको उनको जो है लाल चुन्नी उड़ानी है, आपको उन्हें कुमकुम लगाना है, आपको उनको 16 श्रृंगार देने हैं। माँ को मन में स्मरण करते हुए आपको माँ से कहना है कि माँ आप सदा सर्वदा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखो। और आप माँ के नियमित जो भी आप पाठ करना चाहते हो, माँ के लिए जो भी मंत्र करना चाहते हो, आप घर में करो, लेकिन फिर आपको नियम साधने पड़ेंगे। धरती पे ही सोना, सात्विक खाना, सात्विक तरीके से रहना। अच्छा। और आप अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप रोजाना माँ को लाल पुष्प चढ़ाओ, आंखें बंद करके क्लिम मंत्र का जाप करो, माँ को स्मरण करो। माँ से बस यही कहो कि माँ तुझे सब पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मेरे जीवन के लिए क्या सही है। ये सारी चीजें तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो माँ अपनी कृपा मुझको पर दे, माँ अपना आशीर्वाद दे, और माँ अपने दर पे बुला। वेट तो करो, माँ बुलाएंगी भी, आशीर्वाद भी देंगी और सारी इच्छाएं भी पूरी करेंगी। इच्छाएं पूरी करने के लिए हर व्यक्ति, मुझे लगता है, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है। और ईश्वर के कई स्वरूप है। मैं ये देखती हूँ कि जब हम शिव की आराधना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करूँ, क्योंकि मैं महादेव को थोड़ा ज़्यादा पूजती हूँ, तो महादेव ने मुझे माँ की तरफ मोड़ दिया ऑटोमेटिक। मैंने जब माँ की आराधना करना शुरू की, किसी भी ईश्वर की आराधना करेंगे वो आपको लास्ट में, आपका वो लास्ट स्टेज है। हाँ, आपको अंत में दर माँ का ही मिलेगा। हाँ, सॉरी मैंने आपकी बात लौट के, मतलब वो माँ की तरफ आ गए। माँ से हनुमान जी भी मिल गए। ठाकुर जी से, मैंने गणेश जी से चालू किया था। मैंने गणेश जी की पूजा सबसे पहले स्टार्ट की थी। मुझे मेरे दादाजी ने सबसे पहले बोला था कि गणेश जी के कुछ पाठ थे वो मुझे करने हैं, वो मैंने करे। फिर उसके बाद मैंने शिव जी की तरफ अपने आप को थोड़ा सा समर्पित किया। तो मैंने बड़े सारे रुद्राभिषेक और बहुत जगह जगह जाके मैंने भोलेनाथ के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। हाँ, बहुत कोशिश की। और उन्होंने मुझे ठाकुर जी का हाथ पकड़ा दिया कि अब तुम ठाकुर जी को ही वो करो, वही हैं जो हैं तुम्हारे। क्योंकि बचपन से जब से पहली झलक जिसकी देखी थी वो ठाकुर जी थे। तो उन्होंने कहा गुरु भी यही है तुम्हारे, सखा भी यही है तुम्हारे, हाँ, प्रेमी भी यही है तुम्हारे, तुम जो मानो वो सब तुम्हारे यही है। हाँ, तो तुम इन्हीं से जुड़ो, यही है तुम्हारे सब कुछ। तो फिर मैं ठाकुर जी से जुड़ी तो थी ही, हाँ, और ज्यादा उनको गुरु की तरह भी अपना पूजने लगी। एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने आदेश दिया कि अब माँ के दर पे जा, वो मेरी भी आराध्या है, मेरी आराध्या के दर पे जा।
और वो दिन और आज का दिन है, माँ से कभी भिन्नता नहीं हुई। और उन्होंने कहीं नहीं जाने दिया, उन्होंने कहीं नहीं मोड़ा। अच्छा, ठाकुर जी की ही बात करें, क्योंकि ठाकुर जी के कई सारे स्वरूप हैं। ऐसे में एक जगन्नाथ जी का स्वरूप जिसको जी। पूजा जाता है, और जगन्नाथ जी की विशेष यात्रा भी निकाली जाती है, ये भी जून के महीने में ही होती है। तो ऐसे में ठाकुर जी का कौन-सा स्वरूप है जिसको हमें ज़्यादा पूजना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो कन्हैया घर-घर में लड्डू गोपाल हैं, वो तो मुझे लगता है हर एक घर में हैं, बैठे हैं। उनकी आराधना ही काफ़ी है, या फिर हमें जगन्नाथ जी का, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी कलयुग समाप्ति के साथ आपका कल्याण करेंगे, और उनकी अगर डोर बांध के रखोगे तो कल्याण होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है ईश्वर के स्वरूपों को लेकर? हमें किसको देखिए, पूजें? अगर आप भाव और भावना से पूज रहे हैं हाँ, तो आप लड्डू गोपाल, अच्छा। क्योंकि लड्डू गोपाल से आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं हुँ, कि लड्डू गोपाल है, बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनसे उस तरह से जुड़ते हैं। अगर आप कोई और अपने आध्यात्मिक सफर में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप और चीजों को अपनी ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ठाकुर जी के रूप के साथ जुड़िए। आप जब एक आध्यात्मिक सफर पे जाते हैं तो आपके अंदर एक वैराग्यता आती है, आपके अंदर एक अकेलापन आता है। आपको ऐसा लगता है कि समूह में रहकर या लोगों के साथ रहकर मैं कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर सकता, ये लोगों को ऐसा लगता है। उस वक्त पर मुझे लगता है ठाकुर जी का नहीं, राधा रानी का नाम स्मरण करिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी हैं जो आपको संघ में रहकर, वो आपको दुनिया में रहकर दुनियादारी के साथ भक्ति का मार्ग देती हैं। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने अपने स्टेजेस के हिसाब से प्रभु चुन लिया, अब आपको अचानक से ऐसा लगता है कि सारी चीजें हैं, सब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक चीज है जो मेरे अंदर मुझे अभी भी लगता है अधूरी है। मेरे स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर मुझे कुछ चीजें हैं जो अभी भी बढ़ाने की, इनहेंस करने की जरूरत है। मुझे अपनी शक्तियों को, मुझे अपनी आंतरिक चीजों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, उनके साथ और ज्यादा अपने आप को जोड़ना चाहिए। तो आप जगन्नाथ जी से जुड़िए। तो जगन्नाथ जी की विशेष पूजा आराधना के लिए कोई उपाय या कोई विशेष, जो अब जगन्नाथ यात्रा आने वाली है, हर कोई तो मुझे नहीं लगता जो जा सकेगा, और आप आजकल तो शहरों शहरों में भी जगन्नाथ यात्राएं निकलती हैं, तो जगन्नाथ जी की कृपा कैसे पा सकते हैं? जगन्नाथ जी की कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी को स्मरण करिए, क्योंकि जब तक माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक जगन्नाथ जी किसी को नहीं मिलेंगे। तो द्वार तो माँ लक्ष्मी ही है जगन्नाथ जी को पाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना आप भगवान जगन्नाथ को अपने साथ पाएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि त्रिकाल संध्या एक पूजा है, माध्यम जगन्नाथ जी को पाने का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो गुरु द्वारा शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने गुरुओं से इसकी विधि और प्रकार जानना चाहिए। इस तरह पॉडकास्ट में बताने की चीज नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए गुरु की सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपको गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना होता है, और गुरु द्वारा जब उनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तब वो आप अपने आप स्वयं सिखा देते हैं। आखिर में बस एक उपाय और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आने वाले समय में, अगले 6 महीने में लोग अपने आप को तैयार करने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने गुज़र चुके, कोई बात नहीं, अब आने वाला समय अच्छा हो, 2027 लोगों के लिए अच्छा आए, इस साल की दिवाली अच्छे से मना सके लोग, क्योंकि महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अभी और बढ़नी है। और बढ़नी है। ओके, तो ऐसी स्थिति में खुद को स्टेबल रखने के लिए, अपनी कंडीशन बेहतर रखने के लिए क्या उपाय करें? बहुत सरल और बहुत अच्छा आपको उपाय बताती हूँ। लोगों ने बहुत अलग अलग शुक्र को प्रभावित करने के लिए, बढ़ाने के लिए उपाय बताए। कई लोगों ने तो बड़े विचित्र ही बताए हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ।
जो दही होता है ना, दही का जो पानी होता है, हम्म, दही के पानी को ले लीजिए। शुक्रवार के दिन आपको ये कार्य करना और लगातार 7 शुक्रवार करिए। इसके अंदर एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आपको 7 शुक्रवार ये कार्य करना है। दही का पानी ले लेना है, दही को छान के जो पानी निकलता है, आपको अपने हाथ पर, ये शुक्र पर्वत होता है, जो आपका ये अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो भाग है, ये आपका शुक्र पर्वत है। आपको यहाँ पर एक लाल रंग के पेन से एक नंबर लिख देना है, 251611। अच्छा। इस नंबर को लिख के और आपको पूरब की तरफ मुख करके ना धीरे धीरे इस तरह, आपका ऐसे जल नीचे जाना चाहिए। आपको इस तरीके से धारा अपने पूरे हाथ पर छूने, पूरा हाथ आपका कवर होना चाहिए, पूरी हथेली। ठीक है, अब जो आपने पानी स्टोर किया है, इस पानी को तो आप कहीं पर भी डाल देंगे, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या आप इसको कहीं भी डाल दीजिए। अब आपके हाथ को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। और बहुत थोड़ी सी बूंद आपको इत्र की डालकर आपको शुक्र देव को याद करके, उनका स्मरण करके उन्हें ये कहना है कि प्रभु हमारे घर में, हमारे जीवन में अपनी कृपा सदा सर्वदा बना के रखो। 5 शुक्रवार का ये उपाय लोगों की जिंदगी बदल जाए। ओह, तो बस अब जिंदगी बदलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हाँ, गुरु माँ ने बड़ा अच्छा उपाय ये आखिर में बताया है। एंड मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द आपसे फिर एक पॉडकास्ट कर सकूंगी। बिल्कुल, आपका समय मुझे समय समय पर मिलता रहे, मैं ये अनुरोध करूंगी। मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगी कि इस बार आप मेरे यहाँ आ जाइएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगी कि अभी सीधा वृंदावन आऊं और वहीं आपसे भेंट हो। तो जैसा कि आज माँ से हमने जितनी चर्चा की है, उसमें भक्ति के असली महत्व को समझने की कोशिश की, और जगत जननी जगदम्बा का जो स्वरूप है, कामाख्या स्वरूप है, जो कामनाओं की पूर्ति करता है, और हम सभी अपनी अपनी कामनाओं की इच्छा से उनके दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन एक बार माँ को पाने की इच्छा से जाकर देखिए, आपको एक अलग अनुभूति होगी। थोड़े से मन में तर्क वितर्कों को लाने से पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। हो सकता है उसके पीछे का कोई और रीज़न भी हो, जो शायद हमारे लिए ही फ़ायदेमंद हो। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आप माँ की बातों से किस प्रकार सहमत होते हैं, और त्रिशला माँ की बातें आपको किस तरह प्रभावित करती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जल्द ही हम माँ के साथ एक और नया पॉडकास्ट किस विषय पर लेकर आएँ, इस पर भी मुझे कमेंट करके बताइए। और सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, डायरेक्ट आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पहले ही आते हैं, और डायरेक्ट आप अपनी इच्छा, आपके सजेशन वहाँ मुझे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी जाने का वक्त है। एक और नए पॉडकास्ट में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमेशा की तरह कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। और अब तो मैं ये कहने लगी, भैया सबसे प्यार कीजिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।